हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एग्जाम पॉइंट में। अगर आप लोगों ने हमारी पहली क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन देख करके आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो फिर डरने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि हमने आपकी पहली क्लास में ही बताया था कि अगर दो एंगल्स को जोड़ने पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 होता है तो एक एंगल इसमें जो अल्फ़ा होता है वो हमेशा 90 माइनस बीटा होता है, और दूसरा एंगल जो बीटा होता है वो मेरे भाई हमेशा 90 माइनस अल्फ़ा यानी ए। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की जगह ए और बी दे रखे हैं, तो हमें यही काम इसमें करना है। कहीं कहीं बी को ए कर देना है और कहीं कहीं ए को बी कर देना है। इसी क्वेश्चन में अगर देख लें, अगर हम इस वाले ए को ऐसे ही लिखा रहने दें और इस वाले बी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट। आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि अंडर रूट लगाने के लिए भाई यहाँ पे चलो मैं ही लगा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये मैंने 10 a लिखा, फिर मैंने कहा 10 b को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए बी को जोड़ने पे 90 आएगा, तो बी बराबर 90 माइनस ए आ जाएगा। ए को इधर भेज देंगे, तो इसी जगह बी पे जगह हमने क्या कर दिया 90 माइनस ए, प्लस मेरे भाई लिखा था प्लस लगा दिया। यहाँ पर देखो 10 a लिखा, वैसे ही लिख दो। जो लिखा है कॉट बी, कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए बटे जहाँ जहाँ मुझे बी दिखेगा मैं सिर्फ बी को चेंज करूँगा, बाकी किसी को चेंज नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो मैंने कहा अरे अरे ये लाइन कैसे सीधी खींचेगी भाई। फिर मैंने कहा अपॉन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोलोगे यहाँ पे लिखा है साइन ए। मैंने कहा ए को छूना ही नहीं है। सेक बी लिखा था, सेक को लिख सकते हैं 90 माइनस ए। जहाँ जहाँ बी है वहाँ 90 माइनस ए किया है, माइनस यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर बी की जगह 90 माइनस ए, और मेरे भाई जो नीचे वाला था कॉस स्क्वायर ए, इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो हमें समझ में आ गई। मैंने कहा चल ध्यान से सुनना भाई, मेरे ध्यान से इस बात को समझना। अब जो करने वाले हैं अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे 10 a वैसे ही लिख दो, इनटू मेरे भाई 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट ए, प्लस मैंने कहा ये 10 a हो जाएगा, और ये बार भाई कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, ये भी 10 a हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको पहली क्लास में बताई है, ठीक है? तो उसमें आप देख लेना एक बार। ये तो साइन ए ही हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है? फिर मैंने कहा माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस, तो ये कॉस ए हो जाएगा, और ये मेरे भाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। मैंने कहा कॉस ए से एक स्क्वायर हट गया। मैंने कहा यहाँ देखो, अगर तुम्हें ये पता होगा कि 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो ये कट के 1 हो जाएंगे मेरे भाई, ये भी आपस में कट के 1 हो जाएंगे, और ये 10 इंटू 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इससे जो आएगा वो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। एक सेकेंड रुकिएगा, ये हो जाएगा, देखो ये 1 हो गया, 1 प्लस ये हो गया 10 स्क्वायर ए, अपॉन में मेरे भाई यहाँ पे बचा 1, और माइनस ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। कोई समस्या यहाँ तक? बोलोगे यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। मैंने कहा जरा ध्यान से सुनना, अंडर रूट ये तो हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यार एक बात सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत है। हाँ ये देखो दिक्कत है, ये स्क्वायर लगा था ना, ये स्क्वायर लगा है, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। मैं को यहाँ पे क्या गलत हो रहा, ये भी भैया स्क्वायर लगा था, तो ये पूरा पूरा कट के 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं कहूँ कि क्या गलती कर दी यार हम लोगों ने, ऊपर स्क्वायर लगा था ना, यहाँ पे स्क्वायर हम लोग भूल गए थे, तो ये मेरे भाई यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। ये +1 और -1 आपस में कट गए, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट के अंदर बचेगा 10 स्क्वायर ए। क्या बचेगा? 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए में मेरे भाई रूट से स्क्वायर हटेगा, तो बाहर आ जाएगा 10 ए। हमको प्रूफ भी क्या करना था? 10 ए। ये रहा हम लोगों का आंसर। तो आई होप आपको मजा आई होगी क्लास में। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा सवाल था, फालतू में सब लोग इससे डरते हैं, कोई डरावना लगता है देखने में। तो चलो आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर पहली क्लास देखी है तो पूरी समझ गए होगे, अगर पहली नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो क्या कर रहे हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे अगली किसी नई क्लास के साथ में। बाय बाय।